हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार गुप्ता आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का इस समय क्वेरी है कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक आखिर इतना क्यों गिर रहा है। क्या इस बैंक में कोई खराबी आ गई है या फिर ये एक अपॉर्चुनिटी है इसके शेयर को बाय करके होल्ड करने का। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में इसी बात को समझने वाले हैं। बस आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है ताकि आपके सभी क्वेश्चन के आंसर मिल सके। और साथ में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको सभी आने वाली वीडियोज की जानकारी सबसे पहले मिल सके। अगर चार्ट पर देखें तो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 35% करेक्ट हो चुका है और ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड इस समय बहुत ही बेयरिश नजर आ रहा है। तो स्टॉक प्राइस इतने क्यों करेक्ट हो रहे हैं, इनको समझने से पहले समझते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक होते क्या हैं और इसमें क्या रिस्क होता है। स्मॉल फाइनेंस बैंक का प्रमुख उद्देश्य रूरल और अनबैंक्ड एरिया में बैंकिंग फैसिलिटीज देना है। ये बैंक लो इनकम हाउस होल्ड्स, स्मॉल बिजनेसेस और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों को फोकस करते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स छोटे लोन्स अमाउंट जैसे माइक्रो लोन्स, स्मॉल बिजनेसेस लोन्स और एग्रीकल्चर से जुड़े लोन्स देने में काफी फोकस करते हैं। ये लोन्स उन लोगों को दिए जाते हैं जिनके पास कोलेक्ट्रल की कमी होती है। स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्य फोकस माइक्रो फाइनेंस लोन्स और छोटे बिजनेसेस को लोन देना होता है जिसमें बोरोवर्स का रीपेमेंट कैपेसिटी लिमिटेड होता है। इन बोरोवर्स के फाइनेंशियल कंडीशन उतनी स्टेबल नहीं होती है और ये मोस्टली अनसिक्योर्ड लोन लेते हैं। अगर बोरोवर्स डिफॉल्ट करते हैं तो बैंक को लॉस उठाना पड़ता है क्योंकि लोन्स के अगेंस्ट कोलेक्ट्रल नहीं होता। तो अब आइए समझते हैं कि उज्जीवन स्मॉल बैंक के स्टॉक प्राइस इतने क्यों करेक्ट हो रहे हैं। पहला, लोन ग्रोथ गाइडेंस को कम करना। तो पहले समझ लेते हैं कि लोन ग्रोथ का मतलब क्या होता है। लोन ग्रोथ का मतलब है बैंक के द्वारा दिए गए लोन्स की ओवरऑल ग्रोथ रेट। ये एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है बैंक के एक्सपेंशन और प्रॉफिटेबिलिटी का। जब बैंक ज्यादा लोन देता है तो उससे इंटरेस्ट इनकम बढ़ता है जो उसको प्रॉफिट को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपने FY25 के लिए लोन ग्रोथ गाइडेंस को जो पहले 25% था उसे घटाकर 20% कर दिया। बैंक के लोन ग्रोथ टारगेट का 25 से 20% तक कम होना मार्केट के लिए एक नेगेटिव सिग्नल था। जब कोई बैंक अपनी ग्रोथ प्रोजेक्शन को नीचे करता है तो इन्वेस्टर को लगता है कि बैंक अपनी परफॉर्मेंस या मार्केट कंडीशन को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है। इसका सीधा असर स्टॉक प्राइस पे पड़ता है। मार्केट ने इस न्यूज को नेगेटिव सेंटीमेंट के रूप में लिया और इसके कारण उज्जीवन के शेयर्स में शार्प गिरावट देखने को मिली। दूसरा, क्रेडिट कॉस्ट का बढ़ना। तो पहले समझ लेते हैं क्रेडिट कॉस्ट क्या होता है। क्रेडिट कॉस्ट वो खर्चा होता है जो किसी बैंक को अपने लोन्स पर डिफॉल्ट या बैड डेब्ट की वजह से उठाना पड़ता है। इसका कैलकुलेशन इस बात पर आधारित होता है कि बैंक के कस्टमर्स अपने लोन्स को टाइमली रिपे कर रहे हैं या नहीं। अगर बोरोवर्स अपना लोन डिफॉल्ट कर देते हैं तो बैंक को उस लोन पर लॉस उठाना पड़ता है जिसे कवर करने के लिए प्रोविजनिंग करना पड़ता है। ये प्रोविजनिंग कॉस्ट को ही क्रेडिट कॉस्ट कहते हैं। अगर एक बैंक की क्रेडिट कॉस्ट बढ़ रही है इसका मतलब होता है कि उसके ज्यादा बोरोवर्स अपने लोन्स रिपे नहीं कर पा रहे हैं और बैंक को उन लोन्स पर लॉस होने की वजह से ज्यादा प्रोविजंस बनाने पड़ रहे हैं। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के केस में FY25 के लिए क्रेडिट कॉस्ट का प्रोजेक्शन 1.4% से बढ़ाकर 1.7 कर दिया गया है। हायर क्रेडिट कॉस्ट बैंक के प्रॉफिट पर नेगेटिव इंपैक्ट डालती है। जब एक बैंक को ज्यादा प्रोविजनिंग करनी पड़ती है तो उसके अर्निंग्स और प्रॉफिटेबिलिटी पर बर्डन आता है। उज्जीवन के केस में बढ़ते हुए डिफॉल्ट्स और इकोनॉमिक स्ट्रेस के कारण उनकी क्रेडिट कॉस्ट में इंक्रीमेंट दिख रहा है जो इन्वेस्टर्स के लिए एक नेगेटिव सिग्नल होता है। तीसरा, माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट का स्ट्रेस। उज्जीवन का कोर बिजनेस माइक्रो फाइनेंस लोन पर आधारित है जिसमें ग्रुप लैंडिंग और इंडिविजुअल लैंडिंग इंक्लूडेड है। ये लोन्स वाकई छोटी इनकम वाले बोरोवर्स को दिए जाते हैं जो प्राइमरली रूरल और सेमी अर्बन रीजन में रहते हैं। लेकिन कुछ स्पेसिफिक राज्यों में माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट में दिख रहा स्ट्रेस एक बड़ा इश्यू बन गया है जिसमें पंजाब और हरियाणा, इन दोनों राज्यों में कर्जा मुक्ति आंदोलन नामक एक लोकल मूवमेंट शुरू हुआ है जो बोरोवर्स को अपने लोन्स को रिपे करने के लिए रोकने में एक बड़ा फैक्टर बन रहा है। आंदोलन के कारण बोरोवर्स को लगता है कि उनके लोन्स माफ कर दिए जाएंगे जिससे रिपेमेंट डिसिप्लिन काफी कमजोर हो गई है। गुजरात में माइक्रो फाइनेंस मार्केट में लेंडर्स की बड़ी संख्या आ गई है जिससे कंपटीशन काफी बढ़ गया है। इस ओवर कंपटीशन के कारण बोरोवर्स डिसिप्लिन कम हो गई है यानी लोन्स को टाइम से रिपे करना। गुजरात की डायमंड इंडस्ट्री में भी स्लो डाउन हो रहा है जो बोरोवर्स की इनकम को डायरेक्टली इंपैक्ट कर रहा है और रिपेमेंट कैपेसिटी कमजोर हो गई है। उत्तर प्रदेश, यूपी के कुछ डिस्ट्रिक्ट में उज्जीवन ने माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट में ज्यादा क्रेडिट कॉस्ट फेस की है जो 2% से ज्यादा हो गई है। क्रेडिट कॉस्ट का बढ़ना मतलब कि ज्यादा बोरोवर्स अपने लोन को डिफॉल्ट कर रहे हैं या उन्हें टाइमली रिपे नहीं कर रहे हैं। माइक्रो फाइनेंस बिजनेस में स्ट्रेस का कारण उज्जीवन ने डिसबर्समेंट को स्लो कर दिया है, मतलब नए लोन्स को देना कम कर दिया है ताकि एग्जिस्टिंग लोन के कलेक्शन पर ज्यादा ध्यान दिया जा सके। इसका एक और कारण यह है कि बैंक माइक्रो फाइनेंस कस्टमर को इंडिविजुअल लोन में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है जिससे रिस्क को कंट्रोल किया जा सके और सिक्योर्ड लोन पर ज्यादा फोकस बढ़ाया जा सके। अब आइए चौथे पॉइंट पे चलते हैं, एसेट क्वालिटी।
क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो इनका ग्रॉस एनपीए जो मार्च क्वार्टर में 2.23% था वो बढ़कर जून क्वार्टर में 2.52% हो गया और नेट एनपीए मार्च क्वार्टर में 0.28% था वो बढ़कर जून क्वार्टर में 0.41% हो गया। कंपनी के एसेट क्वालिटी में गिरावट की वजह से भी इनके शेयर प्राइस पर इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। पॉइंट 5 डी ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट। ईयर ऑन ईयर की बात करें तो कंपनी के नेट प्रॉफिट में 7% का डिक्लाइन देखने को मिल रहा है जो 324 करोड़ से घट के 301 करोड़ हो गया है। पॉइंट 6 डिले इन यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को अपने टोटल लोन्स का 75% प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग में इन्वेस्ट करना पड़ता है जो हाई रिस्क और लो रिटर्न्स के सेगमेंट के कस्टमर होते हैं, लेकिन यूनिवर्सल बैंक बनने के बाद ये रिक्वायरमेंट 40% तक आ जाती है। इस रिडक्शन के कारण बैंक को ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन और प्रॉफिटेबल सेगमेंट में एंटर करने का मौका मिलेगा। यूनिवर्सल बैंक बनने के बाद उज्जीवन ज्यादा कॉर्पोरेट और होलसेल बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड कर पाएगा। ये एक हाई प्रॉफिट सेगमेंट होता है जिसमें लार्ज बिजनेसेस को और इंस्टीट्यूशंस को लोन और फाइनेंशियल सर्विसेज दिए जाते हैं। यूनिवर्सल बैंक बनने के बाद उज्जीवन अपनी प्रोडक्ट ऑफरिंग को एक्सपेंड कर सकेगा जैसे क्रेडिट कार्ड्स, फॉरेक्स सर्विसेज, इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशंस, इन्वेस्टमेंट सर्विसेज एक्सेट्रा। ये एडिशनल सर्विसेज बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी को इनहेंस करने में हेल्प करेंगे। उज्जीवन के इन्वेस्टर्स को उम्मीद है कि यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस मिलने के बाद बैंक के ग्रोथ, प्रॉस्पेक्ट और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों इंप्रूव होंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इस पोटेंशियल को पॉजिटिव सिग्नल के रूप में देख रहे हैं, लेकिन जब तक एक्चुअल लाइसेंस नहीं मिलता मार्केट में कुछ अनसर्टेनिटी भी बनी रहेगी जिससे शॉर्ट टर्म में शेयर प्राइस पर इंपैक्ट हो सकता है। पॉइंट 7 रिटायरमेंट ऑफ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मिस्टर रमेश मूर्ति। मिस्टर रमेश मूर्ति के अर्ली रिटायरमेंट की न्यूज की वजह से भी मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट बना हुआ है। इन्वेस्टर को लग रहा है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं, पर ऐसा नहीं है। इनका रिटायरमेंट 24 नवंबर 2024 को होने वाला था, लेकिन ये 7 अक्टूबर 2024 को ही रिटायर होना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों का सवाल ये भी है कि प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग जीरो क्यों कर दी। तो इसका मेन रीजन ये है, उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का पेरेंट कंपनी था, उसने इनिशियल स्टेजेस में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में अपनी होल्डिंग रखी थी, लेकिन आरबीआई के रूल्स के मुताबिक प्रमोटर्स को अपनी स्टेक को डाइल्यूट करना था। आरबीआई के गाइडलाइंस के मुताबिक जब स्मॉल फाइनेंस बैंक को 5 साल कंप्लीट हो जाता है तो प्रमोटर्स को अपनी शेयर होल्डिंग को सिग्निफिकेंटली कम करना पड़ता है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के केस में ये टाइमलाइन पूरी होने के बाद प्रमोटर होल्डिंग जीरो हो गई है और उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने अपनी स्टेक कंप्लीटली डाइल्यूट कर दिया। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपने प्रोमोटर एंटिटी उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के साथ रिवर्स मर्जर किया, जिसमें उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने अपने शेयर्स को उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर होल्डर को ट्रांसफर कर दिया। इस मर्जर के बाद उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का डायरेक्ट कंट्रोल खत्म हो गया और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक एक स्टैंड अलोन लिस्टेड एंटिटी बन गया। इस मर्जर के बाद प्रोमोटर शेयर होल्डिंग टेक्निकली जीरो हो गई है क्योंकि उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का डायरेक्ट ओनरशिप एलिमिनेट हो गया। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑफ उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज को उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर्स अलॉट कर दिए गए और बैंक का ओनरशिप स्ट्रक्चर अब ज्यादा डाइवर्सिफाइड और पब्लिकली ओन्ड हो गया। प्रोमोटर्स होल्डिंग के जीरो होने का स्टॉक मार्केट पर कोई सिग्निफिकेंट नेगेटिव इंपैक्ट नहीं हुआ क्योंकि ये प्रोसेस आरबीआई के कॉम्प्लायंस और प्री डिफाइंड नॉर्म्स के मुताबिक किया गया। अगर फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 7917 करोड़ रुपए का है, प्राइस टू अर्निंग 6.29 चल रहा है, प्राइस टू बुक वैल्यू 1.43 चल रहा है, कासा रेशियो 25.63% का है, रिटर्न ऑन एसेट 2.9% का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 20.9% का है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन 9.3%, डिविडेंड यील्ड 3.66%। तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन थे आप लोगों के सब क्लियर हो गए होंगे। अगर इसके बाद भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।